इस सेशन से सबसे पहले चैप्टर की बात करने वाले हैं, जहां हम अपने बेसिक कंटेंट की जानकारी लेंगे। ट्रिपल सी में जो सबसे पहला चैप्टर है उसमें कंप्यूटर क्या है, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कंप्यूटर का विकास किस तरह से हुआ, अर्थात कंप्यूटर किस तरह से विकसित हुआ, कंप्यूटर के पार्ट्स कौन कौन से हैं, आज की डेट के हिसाब से नए नए आईटी गैजेट्स क्या हैं, उनके यूजेस क्या हैं, और कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किस तरह से, और कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम इस सेशन में जानने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी जानकारी है। ट्रिपल सी के संदर्भ में बता दूं कि एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड जानकारियां हम यहाँ पे पहले से आपको बताने वाले हैं, ताकि आपको एटलीस्ट उस सैंपल डेटा से ये आइडिया हो सके कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त इसके साथ हमारी एक पीडीएफ बुक भी है, जो हमारी वेबसाइट, जो आपको यहाँ नीचे की तरफ स्प्लैश होती हुई दिखाई देगी बार बार, उससे आप डाउनलोड सेक्शन से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सैंपल क्वेश्चन आंसर्स भी काफ़ी सारे हमने पहले से ढूंढे हैं, जिस पिछले सालों के सोल्व क्वेश्चन आंसर्स भी हैं और नए क्वेश्चन आंसर्स भी जो आ सकते हैं वो भी शामिल किए गए हैं। ये भी आप प्राप्त कर सकते हैं नीचे दी गई वेबसाइट के एड्रेस से, उसके डाउनलोड सेक्शन से। तो आइए शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर की परिभाषा की। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र के द्वारा दी गई कमांड को या इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है, उन सभी कमांड्स को यूज़र के निर्देशानुसार उस पर कार्य अर्थात प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट प्रदान करता है। तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र अर्थात आपके द्वारा, जो व्यक्ति कंप्यूटर को यूज़ करता है उसे कंप्यूटर का यूज़र कहा जाता है। जैसे मैं अपना कंप्यूटर यूज़ करता हूं तो मैं कंप्यूटर का यूज़र कहा जाऊंगा, और यदि आप अपने कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो आप कंप्यूटर के यूज़र कहे जाएंगे। तो जो व्यक्ति कंप्यूटर का यूज़ करता है वह यूज़र कहलाएगा। जब वो यूज़र कोई इंफॉर्मेशन या कमांड कंप्यूटर को देता है और कंप्यूटर से एक्सेप्ट करता है अर्थात प्राप्त करता है, और उन कमांड्स के अनुसार कंप्यूटर कुछ प्रोसेस करता है और फिर हमें कुछ आउटपुट प्रदान करता है, तो इस तरह से कंप्यूटर एक प्रक्रिया पूरी करता है, यूज़र से निर्देश लेने वाली और उसके पश्चात उन निर्देशों पर कार्य करना और अंत में उन निर्देशों के अनुसार आउटपुट प्रदान करना। मैं आपको राइट साइड पे दी गई तस्वीर के अकॉर्डिंग आपको समझा देता हूँ। यदि आप लेफ्ट सेक्शन में देखें तो इनपुट डिवाइसेस दी गई हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस और माइक। ये वो डिवाइसेस हैं जिनके द्वारा हम अपनी कमांड्स को कंप्यूटर को बता सकते हैं। कीबोर्ड से आप लिख के समझा सकते हैं, माउस से बटन दबा के, और माइक से बोल के। जो कमांड्स यूज़र यानी कि मैं या आप देंगे वो सभी सीपीयू के पास पहुंचेंगी। सीपीयू उन सभी कमांड्स के ऊपर प्रोसेस करेगा। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, यूज़र के द्वारा जो कमांड दी गई वो तो दी गई इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड, माउस या माइक के द्वारा, और कंप्यूटर को उन पर प्रोसेस करना है तो सबसे पहले कंप्यूटर पे वो जाएंगी सीपीयू के पास, जो ऊपर वाला ये बॉक्स मैंने यहाँ दिखाया है। सीपीयू उन सभी निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग करेगा अर्थात उन पर प्रक्रिया करेगा, कार्य करेगा। अंत में आपके पास आउटपुट डिवाइसेस पे उसका आउटपुट प्रदान करेगा। अगर आपने किसी वीडियो को देखने का निर्देश दिया है तो वो वीडियो देखने के लिए आउटपुट डिवाइस की तरफ ले जाएगा, जैसे एलसीडी, एलईडी या मॉनिटर। परंतु यदि आपने कोई गाना चलाया है तो हो सकता है आपको हेडफोन से आवाज़ आ जाए। परंतु यदि आपने उसी आउटपुट को पेपर पे प्राप्त करने की कोशिश की है तो आप प्रिंटर से उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो मुख्य बात यह हुई कि आप इनपुट डिवाइसेस से निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, सीपीयू उन पे प्रोसेस करता है और आउटपुट डिवाइसेस उन निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं। यहाँ एक एक्स्ट्रा वैसे ही एग्जांपल के मैंने यूपीएस का एक पिक्चर लगाया है। यूपीएस का मतलब है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अर्थात आपके कंप्यूटर को एक पावर मिलती रहती है रेगुलर, ताकि अगर किसी कारण से लाइट चली जाए तो आपका कंप्यूटर डायरेक्टली बंद ना हो। आइए आगे चलते हैं। यहाँ मैं दो डेफिनेशन और बता रहा हूँ आपको। कंप्यूटर डेटा को इनपुट के रूप में प्राप्त करता है, यूज़र के द्वारा दी गई कमांड्स के अनुसार प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट प्रदान करता है। इसलिए कंप्यूटर को हम डेटा प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको 2 + 3 करना है, तो आप एज अ यूज़र कीबोर्ड का प्रयोग करेंगे 2 + 3 लिखने के लिए। सीपीयू पहले समझेगा करना क्या है, क्या आपने जमा दबाया है, गुना दबाया है। सीपीयू को तो नहीं पता, आपने कीबोर्ड पे दबा दिया तब पता लगा है सीपीयू को। तो सीपीयू 2 + 3 करेगा, लेकिन 5 तो उसने टोटल कर दिया। 2 + 3 5 रहेगा, लेकिन वो 5 कहाँ दिखाया जाए। अब वह इसे आउटपुट डिवाइस, यदि स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं तो एलसीडी, एलईडी, यदि आप आवाज़ के रूप में सुनना चाहते हैं हेडफोन, और यदि आप प्रिंटर के द्वारा पेपर पे आउटपुट चाहते हैं तो प्रिंटर का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हम अपने निर्देशों को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं और कंप्यूटर उन पे कार्य करके हमें आउटपुट प्रदान करता है। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में संगणक भी कहा जाता है। एक्चुअली ये लैटिन भाषा का शब्द है कंप्यूटारे, उससे यह हमारा शब्द बना है संगणक।
अर्थात गणना करना। तो इस तरह से कंप्यूटर की परिभाषा की जानकारी मैं आपको बता दूं, इस पूरी सीरीज में हम कंप्यूटर के बेसिक से लेकर एडवांस तक की काफ़ी सारी चीज़ें जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो हर एक लेक्चर को आप ध्यान से देखें और उसमें दी गई जानकारी को आप प्राप्त करें। धन्यवाद।